गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे बात हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित बात शीर्षक निबंध से लिया गया है। इसके लेखक पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। मिश्र जी में बात का अर्थ जान लीजिए कि बात का अर्थ क्या है। ये पूरा अर्थ ही दिया है नीचे पैराग्राफ में। बात का अर्थ है जो आपस में बोलचाल अर्थात संभाषण के समय हमारे मुख से निकलती है तथा हमारे मन के भावों को शब्दों द्वारा प्रकट करती है, वो बात कहलाती है। देखिए वही बात इसमें दिया है कि बात का अर्थ क्या है। करे यदि हम वैध होते तो कफ और पित्त के सवर्ती बात की व्याख्या करते। प्रताप नारायण मिश्र जी कह रहे हैं हास्य व्यंग शैली में कि बातचीत के महत्व प्रकाश डालते हुए लिखते हैं कि अगर हम आयुर्वेद के चिकित्सक होते, यदि हम वैध होते, वैध का मतलब आयुर्वेद के चिकित्सक होते, तो कफ और पित्त ये जो हमारे अंदर जो रोग हैं त्रिदोष, उसके सहवर्ती साथ में रहने वाला कफ पित्त और वात, सहवर्ती का मतलब साथ में रहने वाले बात की हम व्याख्या करते, यानी इसकी बात का वर्णन करते। और भूगोलवेत्ता होते तो किसी देश की जल बात का वर्णन करते। किंतु दोनों विषयों में से हमें एक बात कहने का भी प्रयोजन नहीं है, क्योंकि ना हम भूगोलवेत्ता हैं ना वैध हैं। हम तो केवल उसी बात के ऊपर दो चार बातें लिखते हैं जो हमारे तुम्हारे संभाषण के समय मुख से निकल के परस्पर हृदयस्थ भाव को प्रकाशित करती रहती है, हमारे हृदय के भाव को प्रकाशित करती है, जो हमारे और आपके मुख से निकलती है। यहाँ है जो बातें, उसी को हम बात कहते हैं। अब देखिए इसमें फिर कह रहे हैं बात का महत्व, बात का कितना बड़ा महत्व है इसका वर्णन यहाँ किया गया है। सच पूछिए तो इस बात की भी क्या बात है, जिसके प्रभाव से, बात का जो प्रभाव है उसका महत्व कितना है। मानव जाति समस्त जीवधारियों का शिरोमणि कहलाती है। बात के प्रभाव से ही जितने भी जीवधारी प्राणी हैं, सभी प्राणियों में मनुष्य श्रेष्ठ होता है। शिरोमणि का मतलब श्रेष्ठ, सबसे ऊंचा कहलाती है। सुख सारिकादि पक्षी केवल थोड़ी सी समझने योग्य बातें उच्चारित कर सकते हैं। तोता और मैना पक्षी केवल थोड़ी सी समझने योग्य बातें उच्चारण करते हैं, तो भी इसे अन्य पक्षियों में इन्हें आदर दिया जाता है, आदरणीय समझा जाता है। इसी से अन्य नवचारियों की अपेक्षा आदरित समझे जाते हैं। नवचारी माने पक्षियों। फिर कौन न मानेगा कि बात की बड़ी बात है। तो इसलिए हमें बात के महत्व को मानना पड़ेगा कि बात जो है बहुत बड़ी बात है। हाँ, बात की बात इतनी बड़ी है कि परमात्मा को लोग निराकार कहते हैं, तो इसका संबंध भी उसके साथ लगाए रहते। कहते बात की इतनी बड़ी बात है कि परमात्मा को लोग कहते हैं कि निराकार है, फिर भी परमात्मा के बात को लोग कहते हैं कि परमात्मा का बात क्या है। वेद ईश्वर का वचन है, वेद को ईश्वर की बात कहते हैं, ईश्वर का वचन कहते हैं। ये बात का पर्याय है वचन। कुरान शरीफ कल्लाम उला है, कलाम मने भी बात होता है, वचन होता है। कुरान शरीफ अल्लाह का वचन है, ये भी बात है। होली बाइबिल वर्ड ऑफ, वर्ड मने क्या होता है, शब्द या बात। वर्ड ऑफ गॉड है, इस मने जो पवित्र धार्मिक ग्रंथ है ईसाइयों का बाइबिल, वो भी जो है ईश्वर का, गॉड का ही बात है। यह वचन कलाम वर्ड बात के ही पर्याय हैं, जो प्रत्यक्ष मुख के बिना स्थिति नहीं कर सकती। प्रत्यक्ष मुख के बिना जो है यह कहलाती है। पार बात की महिमा के अनुरोध से सभी धर्मावलंबियों ने बिन बाड़ी वक्ता बड़े जोगी वाली बात मान रखी है। तरह की बात की महिमा के अनुरोध से सभी धर्मावलंबी बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी ईश्वर को कहे हैं कि ईश्वर के पास तो वाणी नहीं है, फिर भी वो सबसे बड़ा वक्ता है, सबसे बड़ा वक्ता है, माने बोलने वाला है। वाली बात मान रखी है। यदि कोई न माने तो लाखों बातें मना के मनाने पर कटिबद्ध रहते हैं। अगर इस बात को अगर कोई न माने तो अनेक प्रकार की बातें बनाते हैं और फिर ये मनाने पर कटिबद्ध रहते हैं कि बात का महत्व बहुत है। यहाँ तक कि प्रेम सिद्धांती लोग निर्वया नाम से भी मुंह बिचकाते हैं। जो प्रेम सिद्धांती हैं, जो कृष्ण को मानने वाले, कृष्ण से प्रेम करने वाले, ऐसे लोग निर्वयाओं के नाम से, मने निराकार के नाम से मुंह बिचकाते हैं। कृष्ण को अगर कोई कहे, कृष्ण के मानने वाले कि जो ईश्वर निराकार है, तो वो मुंह बिचकाएंगे, कहेंगे ईश्वर निराकार नहीं है, हमारा ईश्वर श्याम रंग का है, उसके हाथ है, पैर है, सुंदर सुंदर आँख है। इसलिए अपाड़ी पादो जवनो ग्रहिता, अपाड़ी बिना हाथ और बिना पैर के ईश्वर को ग्रहण नहीं करना चाहते। पर हट करने वाले को यह कह के बातों में उड़ाएंगे कि हम लूले लंगड़े ईश्वर को नहीं मान सकते।
हमारा प्यारा तो कोटि काम सुंदर श्याम वर्ण विशिष्ट है। निराकार शब्द का अर्थ है शालिग्राम शिला। ईश्वर जो है, ईश्वर का जो निराकार रूप है वो शालिग्राम शिला है, जो उसकी श्यामता का द्योतन करती है, उसकी श्यामता का द्योतन करती है। अथवा योगाभ्यास का आरंभ करने वाले जब योगाभ्यास का आरंभ करते हैं, आंखें मूंदने पर जब आंखें बंद करते हैं तो पहले हमें अगर कुछ दिखाई देता है तो वह बिल्कुल निराकार काला रूप दिखाई देता है। वही शालिग्राम शिला का रूप है। निराकार अर्थात बिल्कुल काला रंग दिखता है। सिद्धांत यह है कि रंग और रूप रहित को सब रंग रंजित एवं अनेक रूप सहित ठहरावेंगे। ऐसे रूप रहित को सब रंग रंजित कहते हैं, माने कृष्ण का रूप कहते हैं और रूप सहित ठहराते हैं। किंतु कानों अथवा प्राणों व दोनों का प्रेम रस से सिंचित करने वाली उसकी मधुर मनोहर बातों के मजे से अपने को वंचित नहीं रहने देते। माने ऐसे कृष्ण को निराकार कहते हैं, रूप रहित कहते हैं, रंग रंजित कहते हैं, लेकिन जो उनकी वाणी है, उनकी मनोहर वाणी को अपने कान से वंचित भी नहीं होने देते। इस प्रकार से बात का महत्व बताया गया है। और अब देखिए अब इसके बाद क्या है, बात का प्रभाव। देखिए अब इस पैराग्राफ में है ईश्वर बात का प्रभाव और बात के स्वरूप। करे कि जब परमेश्वर तक बात का प्रभाव पहुंचा हुआ है तो हमारी कौन बात रही है। इसमें जो है कहते कि ईश्वर भी बात के प्रभाव से नहीं बच सका, तो हम मानव की ही बात क्या है। ईश्वर शरीर में भी बात का ही करामात है, जिसके कारण यह सब प्राणियों से अलग है। अरे जब परमेश्वर तक बात का प्रभाव, परमेश्वर माने ईश्वर तक बात का प्रभाव पहुंचा तो हमारी कौन, हम मानवों की क्या औकात है। हम लोगों के तो गात माही बात का करामात है। हम लोग के शरीर में ही जो है बात का ही करामात है। नाना शास्त्र पुराण इतिहास काव्य कोश इत्यादि सब बात के ही फैलाव हैं, जिसके मध्य एक एक बात ऐसी पाई जाती है जो मन बुद्धि चित्त को अपूर्व दिशा में ले जाने वाली, अथच लोक परलोक में सब बात बनाने वाली है। करे कि नाना शास्त्र के प्रभाव से और पुराण इतिहास काव्य के प्रभाव से मनुष्य का मन बुद्धि चित्त सब बदल जाता है। यद्यपि बात का कोई रूप नहीं बतला सकता है, बात का तो कोई रूप नहीं बतला सकता। जैसे बतला सकता कि कैसी है, पर बुद्धि दौड़ाइए तो ईश्वर की भांति इसके भी अगणित ही रूप हैं। जैसे बड़ी बात, छोटी बात, सीधी बात, टेढ़ी बात, खोटी बात, मीठी बात, कड़वी बात, भली बात, बुरी बात, सुहाती बात, लगती बात इत्यादि सब बात ही तो है। बात के काम भी इसी भांति अनेक देखने में आते हैं। बात के काम भी अनेक प्रकार से होते हैं। देखिए बात के विभिन्न कार्य भी हैं, पर कि बात के काम भी इसी प्रकार से इसी भांति अनेक देखने में आते हैं, विविध प्रकार के हैं। प्रीति बैर सुख दुख श्रद्धा घृणा बात के ये सब कार्य हैं। बात से ही बात जो है क्या करता है, बात से ही इंसान को प्रीति प्रेम होती है, बात के द्वारा ही बैर उससे दुश्मनी हो जाती है, बात से ही सुख मिलता है, बात से ही दुख मिलता है, श्रद्धा घृणा है, उत्साह है, अनुत्साह है, सब बात के ही कार्य हैं। आदि जितनी उत्तमता और सहजतया बात के द्वारा विदित हो सके, दूसरी गति से वैसी सुविधा ही नहीं है। घर बैठे लाखों को उसका समाचार मुख और लेखनी से निर्गत बात ही बतला सकती है। ये सकती है डाकखाने अथवा तार घर के सहारे से बात की बात में चाहे जहाँ की जो बात हो जान सकते हैं। इसके अतिरिक्त बात बनती है, बात बिगड़ती है, बात आ पड़ती है, बात जाती रहती है, बात उखड़ती है। हमारे तुम्हारे भी सभी काम बात पर ही निर्भर करते हैं। बात ही हाथी पाइए, बात ही हाथी पाओ। बात से ही व्यक्ति हाथी जैसे पुरस्कार प्राप्त कर सकता है, और बात से ही व्यक्ति हाथी की पांव तरह कुचला जाता है। बात ही से पराये अपने हो जाते हैं और अपने पराये हो जाते हैं। बात से ही मक्खी चूस उदार हो जाता है, जो कंजूस व्यक्ति है वो उदार हो जाता है, दानी बन जाता है, तथा उदार व्यक्ति बात से ही स्वल व्ययी कंजूस हो जाता है। का पुरुष कायर पुरुष युद्ध के लिए उत्साहित हो जाता है बात के द्वारा ही, एवं युद्ध प्रिय व्यक्ति
शांतिशील भी हो जाता है। बात से अगर उसको समझा दो, युद्ध चाहने वाला व्यक्ति भी शांत हो जाता है। कुमार्गी सुपथगामी हो जाता है। जो बुरे रास्ते पर चलता है उसको बात के प्रभाव से वो अच्छे रास्ते पर चलने लगता है। सुपथगामी माने अच्छा रास्ता पर चलने वाला हो जाता है। अथ च सुपंथी कुराही इत्यादि बन जाते हैं। और जो सुपंथी हैं, जो सही रास्ते पर चलने वाले हैं, वो कुराही माने बुरे रास्ते पर चलने लगते हैं। माने बात का इतना कार्य है। इस प्रकार से अनेक कार्य हैं बात के, जो मनुष्य को बदल देते हैं। देखिए आगे बोले हैं कि बात का तत्व, माने बात के तत्व को समझना हर एक का काम नहीं है। बात के तत्व को समझना हर व्यक्ति का काम नहीं है। और दूसरों की समझ पर आधिपत्य जमाने योग्य बात गढ़ सकना भी ऐसे वैसों का साध्य नहीं है। और दूसरे को अपनी बात समझा करके उनके ऊपर अपना आधिपत्य अधिकार जमा लेना और भी किसी ऐसे वैसे की साध्य माने ऐसे वैसों का काम नहीं है, साधना नहीं है। बड़े बड़े विज्ञवरों तथा महाकविश्वरों के जीवन बात के ही समझने और समझाने में व्यतीत हो जाते हैं। जो बड़े बड़े विद्वान होते हैं, कविश्वर कवि लोग होते हैं, महान कविश्वर जीवन भर अपने जीवन को जो है पूरा बात के समझने और समझाने में लगा देते हैं। सहृदयगढ़ की बात के आनंद के आगे सारा संसार तुच्छ जचता है। जो सहृदयगढ़ होते हैं, जो अच्छे हृदय वाले लोग होते हैं, उनके बात का आनंद सारे संसार को तुच्छ बना देता है। माने बात का आनंद लेते हैं। अच्छे व्यक्तियों के हृदय से निकली हुई बात में जो आनंद है वो पूरे संसार में नहीं है। बालकों की तोतली बातें, सुंदरियों की मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें, सत्कवियों की रसीली बातें, सुवक्ताओं की प्रभावशालिनी बातें, जिनके जी को और का और न कर दे, उसे पशु नहीं पाषाण खंड कहना चाहिए। करे कि इन लोग की जो बातें हैं, बालकों की तोतली बातें सबको प्रभावित करती हैं, सबके हृदय को मन को बदल देती है। सुंदरियों की मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें भी सबके हृदय को बदल देती हैं। सत्कवियों की रसीली बातें और वक्ताओं की प्रभावशालिनी बातें मन करके सुन करके भी सबका जी, सबका हृदय बदल जाता है। अरे कि जिस व्यक्ति का हृदय अगर नहीं बदला तो वो पाषाण खंड कहना चाहिए उसे, यानी उसका हृदय जो है पाषाण है, पत्थर है, उसका हृदयहीन है, जो कभी पिघलने वाला नहीं है। क्योंकि कुत्ते बिल्ली आदि को बताए हैं कि जो विशेष समझ तो नहीं होती, लेकिन अगर उनको प्यार से पुचकार करके तू पूसी पूसी करके बुलाए तो भी वो प्यार की बात को समझ लेते हैं। इत्यादि बातें कह दो तो उसका भावार्थ उनको समझ में आ जाता है। भावार्थ माने अर्थ, यथा सामर्थ्य स्नेह प्रदर्शन करने लगते हैं और उनके पास जो सामर्थ्य है उसी प्रकार से वो अपना स्नेह भी दिखाने लगते हैं। जैसे कुत्ते को तू कहो तो आपके सामने आकर के वो खड़ा होकर के पूंछ चिल्लाने लगेगा। ये प्रकार से बिल्ली भी करती है। फिर वह मनुष्य कैसा, जिसके चित्त पर दूसरे हृदयवान की बात का असर न हो। करेगी फिर वह मनुष्य ही कैसा, जिसके चित्त मन जिसके हृदय पर दूसरे व्यक्ति के बात का असर न हो। अर्थात बात का प्रभाव सबके ऊपर पड़ता है। बात के तत्व को कहते हैं कि बात के तत्व को समझना हर एक का काम नहीं है। जो अब व्यक्ति बात के तत्व को नहीं समझता, उसका चित्त जो है क्या है, पाषाण के समान है, उसका हृदय पत्थर के समान है। और जो समझ लेते हैं उसका हृदय जो है, उसका हृदय बहुत ही कैसा हृदय है, देखिए इसमें दिया है सहृदयगण माने सुंदर हृदय वालों के लिए बात के का तत्व समझा जा सकता है। हमारे परम पूजनीय आर्यगण अपनी बात का इतना पक्ष रखते थे कि तन तीय तनय धाम धन धरनी सत्य संग कह तृण संबरनी। करे हमारे जो परम पूजनीय आर्यगण लोग थे, अर्थात राजा हरिश्चंद्र और राजा दशरथ, अपनी बात का इतना पक्ष रखते थे कि अपने बात के कारण अपना सब कुछ दांव पर लगा देते थे। तिनके के समान उसे से तन मन अपने शरीर को, तनय पुत्र धाम घर धन धरनी धन और पृथ्वी सत्य संग कह तृण संबरनी, सत्य के कारण जो है वह तिनके के समान समझते थे सबको और दांव पर लगा देते थे। अथच प्राणन तेसुत अधिक है, से अधिक प्राण। करे कि जैसे राजा दशरथ को प्राण सभी हर व्यक्ति को प्राण से अधिक पुत्र होता है, पुत्र से अधिक जो है प्राण होता है। तो दोनों जो है राजा दशरथ
तज दिए, अपने वचन के कारण, अपने बात के कारण वचन न दीनो जान, अपना बात जाने नहीं दिए इत्यादि उनकी अक्षर संपदा कीर्ति सदा संसार पट्टिका पर सोने के अक्षरों में लिखी रहेगी। राजा दशरथ की ये बातें जो है, जो अक्षर संपदा है कीर्ति सदा संसार में, इनकी ये बातें हमेशा स्वर्ण अक्षर में लिखी हुई है। पर आजकल के बहुतेरे भारत को पुत्रों ने यह ढंग पकड़ रखा है कि आजकल के लोग क्या करते हैं कि मर्द की जबान है, उन्हें बात के उदय का स्थान गाड़ी के पहिए के समान बताएं कि चलता फिरता रहता है। आज जो बात है कल की स्वार्थान्धता के बस हुजूरों की मर्जी के मुआफिक दूसरी बातें हो जाने में तनिक भी विलम्ब की संभावना नहीं है। अरे आज कुछ बात, आज कुछ और बोलते हैं, कल कुछ और बोल देंगे। जहाँ स्वार्थ उनका सत्ता है वहीं बात बदल देते हैं। इस प्रकार के आजकल के लोग हैं। यद्यपि कभी कभी अवसर पड़ने पर बात के अंश का कुछ रंग ढंग परिवर्तित कर लेना नीति विरुद्ध नहीं है। पहले के लोग कहते थे कि कभी कभी किसी अवसर पर किसी कोई ऐसी बात आ पड़े कि अपने बात का रंग ढंग बदल दो, तो नीति के विरुद्ध नहीं होता था। लेकिन आजकल तो लोग हर पल जो है जैसे अपनी बात को बदलते रहते हैं। पर कब जाति उपकार बात कब बदली जा सकती है? जहाँ पर जात के उपकार की का बात हो, देश के उद्धार की बात हो, प्रेम का प्रचार हो आदि। ऐसे समय में पापी पेट के लिए, पेट भरने के लिए अगर कभी कोई बात बदले तो बदला जा सकता है, लेकिन बात को हमेशा नहीं बदलना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि हमें वचन का पक्का होना चाहिए, क्योंकि हमारे पूर्वज भी वचन के क्या थे? पक्के थे। देखिए इसमें है नीचे वाले पैराग्राफ में, इसमें है कि लोकहित के लिए हमें बात का प्रयोग करना चाहिए। अगर हमें कभी बात बदलनी रहे तो लोकहित के लिए ही हमें अपनी बात का प्रयोग करना चाहिए, ज़्यादा इधर उधर बात नहीं करनी चाहिए। करके एक हम लोग हैं जिन्हें आर्य कुल रत्नों के अनुगमन की सामर्थ्य नहीं है। जो हमारे आर्य कुल लोग थे, जो हमारे पूजनीय आर्यगढ़ पूर्वज लोग थे, जो पूर्वज रत्न हैं, उनका हम अनुगमन नहीं कर सकते, उनके रास्ते पर नहीं चल सकते। वो अनुगमन के सामर्थ्य नहीं है, अर्थात उनके द्वारा बनाए गए रास्ते पर हम नहीं चल सकते, या हमारा ऐसा सामर्थ्य नहीं है। किंतु हिंदुस्तानी के नाम पर हम कलंक लगाने वालों के भी सहमार्गी बनने में घिन लगती है। इससे यह रीति अंगीकार कर रखी है कि चाहे कोई बड़ा बतकहा अर्थात बातूनी कहे, चाहे यह समझे कि बात कहने का भी सहूर नहीं है। सहूर का मतलब सलीका या ज्ञान नहीं है, किंतु अपनी मति के अनुसार ऐसी बातें बनाते रहना चाहिए जिसमें कोई न कोई, किसी न किसी के वास्तविक हित की बात निकलती रहे। पर खेद है कि हमारी बातें सुनने वाले उंगलियों पर ही उंगलियों ही पर गिनने भर को हैं। इससे बात बात में बात निकालने का उत्साह नहीं होता। अपने जी को क्या बने बात, जहाँ बात बनाए न बने इत्यादि विदग्ध लाभ मने कि बातों मने ज्ञानी लोग जो बात करते हैं, ने अपनी लेखनी से निकाली हुई बातें सुना के कुछ फुसला देते हैं और बिन बात की बात को बात का बतंगड़ समझ कर बहुत बात बढ़ाने से हाथ समेट लेना ही समझते हैं कि अच्छी बात है। मैंने इसमें कहने का मतलब ये है कि यह बात सही है कि हम अपने पूर्वजों की भांति उतने वचन के पक्के नहीं हैं और शायद हो भी नहीं सकते। फिर भी जो लोग हमारे देश का नाम कलंकित करते हैं तथा व्यर्थ की बातें बनाकर हमें अपमानित करते हैं, ऐसे लोगों से हमें बचकर रहना चाहिए तथा सदैव ऐसी बातें करनी चाहिए जिससे दूसरे का हित हो। देश धर्म और जाति का हित होता है, जबकि देश धर्म और जाति का हित होता है, जबकि देश ऐसा करने वाले बहुत कम लोग बचे हैं। फिर भी दूसरों की बातों में न आकर बात को बढ़ाए बिना अपनी बात को विराम दे देना चाहिए। देखिए अपनी बात को अच्छी तरह से समेट लें, ये अच्छी बात है। अब देखिए इस